मनमोहक है, अपनों के साथ इस ओर देखते हैं। वतन परस्तों ने जो खून का दरिया बहाया है, सरहद के उन शहीदों की होली याद रखना तुम भाई। वाह। वंस मोर सीजन 4 प्रत्येक सोमवार शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन। शुभ प्रभात। लखनऊ दूरदर्शन के इस ज्योति कलश कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे पूरन करो सब काज, आओ हे गणपति महाराज। राम सत्य है, राम समर्पण, मर्यादा पुरुषोत्तम। राम आदि है, राम अंत है, पूर्ण जगत सर्वोत्तम। नमस्कार। दिन के 12 बजे हैं। सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृषि और ग्रामीण बदलाव पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं। संबोधन में उन्होंने कहा कि बजट का पूरा लाभ देश को मिले, इसके लिए विशेषज्ञों के अनुभव और सुझाव अहम हैं। पीएम मोदी रविवार को दिल्ली में नए मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और 3 अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन के मजलिस पार्क और मौजपुर बाबरपुर खंड और मैजेंटा लाइन के दीपाली चौक मजलिस पार्क का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने रायसीना डायलॉग 2026 को संबोधित करते हुए साथ ही 13वें फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली भारत यात्रा पर राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब का स्वागत किया और कहा, आप जैसे अनुभवी और डायनामिक नेता इस वर्ष के लिए हमारे सम्मान में, इसके लिए बड़ी खुशी की बात है। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और पीएम मोदी रायसीना डायलॉग के 11वें सत्र में शामिल हुए, जहां फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भारत की सराहना की। फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब आज मुंबई जाएंगे, जहां वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे। इसके अलावा वहां वो बड़े कारोबारियों से भी करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी ने गुरुवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की बातचीत। इस दौरान दोनों नेताओं ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहयोग के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में फिनलैंड और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से की मुलाकात। दोनों देशों के संबंध आपसी विश्वास और साझा लोकतांत्रिक परंपराओं पर हैं आधारित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 से 7 मार्च 2026 तक पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगी, जिसमें आज राष्ट्रपति मुर्मू दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 8 मार्च तक पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। अपने कार्यकाल की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा होगी, जिसमें वो नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा जाएंगे और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल ओडिशा के कटक में सीआईएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री भुवनेश्वर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर की आधारशिला भी रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय T20 टीम को विश्व कप के फाइनल में पहुंचने पर बधाई दी। गृह मंत्री ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड पर जीत को शानदार बताया। उन्होंने फाइनल के लिए भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों के राज्यपालों, उपराज्यपाल की नियुक्तियां को मंजूरी दे दी है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। भाजपा सत्ता परिवर्तन के संकल्प के साथ पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में ट्रेनिंग के दौरान रडार से गायब हुआ भारतीय वायुसेना सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट क्रैश हो गया है। Su-30 MKI विमान
जोरहाट से लगभग 60 किलोमीटर दूर क्रैश हुआ। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया है कि भारत में कल घरेलू विमानन कंपनियों की कुल 281 उड़ानें रद्द हुई हैं। मंत्रालय ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। सीबीएसई के पश्चिम एशियाई क्षेत्र में कल से 11 मार्च तक होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जनरल स्टीफन वाइटिंग, कमांडर यूएस स्पेस कमांड ने जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से भेंट की। बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दे, स्पेस डोमेन में बदलती सुरक्षा परिस्थितियां और उभरती महत्वपूर्ण तकनीकों पर जोर दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय माई भारत के सहयोग से आज से राष्ट्रव्यापी वीबीजी रामजी युवा डिजिटल अभियान शुरू कर रहा है। इसका उद्देश्य विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025 के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाना है। कॉनकोर के पूर्व कार्यकारी निदेशक राजीव भारद्वाज ने भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती में सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों यमन, गोवा, कोंकण में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान व्यक्त किया है। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। और देश की बड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में केडीएसजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बने इस आधुनिक अस्पताल में लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और 8वीं बार सांसद भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जनपद हापुड़ पहुंचे, जहां उन्होंने सिद्धपीठ श्री चंडी देवी मंदिर में मां आद्यशक्ति चंडी देवी के दर्शन किए। बसपा ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने 15 मार्च को लखनऊ चलो का नारा दिया। इस रैली में कुछ प्रत्याशियों की भी घोषणा होगी। अलंकार अग्निहोत्री ने घोषणा की कि उनका राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बरेली में उन्होंने बताया कि पार्टी पंजीकरण प्रक्रिया में है। संभल में होली के अगले दिन लगने वाला ध्वजा मेला हिंदू साम्राज्य की स्थापना का प्रतीक है। इसका इतिहास सम्राट पृथ्वीराज चौहान की विजय से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुजफ्फरनगर पारिवारिक न्यायालय से गुजरा भत्ता आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की एकल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए 2000 प्रतिमाह गुजारा भत्ता को उचित ठहराया। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की नियुक्ति कुलपति आनंदीबेन पटेल ने रद्द कर दी है। 10 फरवरी को नियुक्त हुए डॉक्टर सिंह ने 1 मार्च तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और फैक्ट्री से धुआं दूर तक दिखाई देने लगा। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। उत्तर प्रदेश को इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने यूपी इको टूरिज्म मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप पर्यटकों को राज्य के सभी प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की विस्तृत जानकारी, बुकिंग सुविधाएं और यात्रा योजना बनाने में मदद करेगा। बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में गुरुवार देर रात पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुल्तानपुर में 2 पक्षों में हुई गोलीबारी की घटना से 2 लोग घायल हो गए, जिसमें 40 वर्षीय युवक मोहित सोनकर की जिला अस्पताल पहुंचते पहुंचते मौत हो गई। अन्य एक युवक का स्थानीय मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गई है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने कंडीशनल क्लियरेंस दे दिया है। अभी एयरपोर्ट प्रबंधन को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार होली के बाद
3300 से अधिक किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र देगी। इसके लिए आवेदन करने वाले किसानों का चयन ई लॉटरी से होगा। प्रयागराज से दिल्ली के बीच 5 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। 5 मार्च से इसकी शुरुआत भी कर दी गई है, जिससे वेटिंग लिस्ट की समस्या से जूझ रहे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। कानपुर में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को अब स्मार्ट कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि नवरल स्थित डाइट में 671 शिक्षकों को डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और एआई के बेसिक्स भी सिखाए जाएंगे। लखनऊ में चाइनीज मांझे से 17 लोग घायल हो चुके हैं। एलडीए के फ्लैटों पर 2 लाख तक की छूट। एलडीए के फ्लैटों पर 2 लाख तक की छूट। और इसके साथ ही आपको बता दें, गोरखपुर बड़ौदा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। भारत की जीत पर यूपी में जश्न। कई जगहों पर यूपी में जश्न मनाया जा रहा है। भारत की जीत पर भारत पहुंची सेमीफाइनल में, सेमीफाइनल से पहुंची फाइनल में। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब गर्मी दिखाएगी अपना रंग और पारे का चढ़ने का अनुमान बताया जा रहा है। और इसी के साथ सुपरफास्ट 100 में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। को सीधे लिए चलते हैं असम के गुवाहाटी, जहां अमित शाह कर रहे हैं अपना संबोधन CISF पर। और सीहोर, इस सभी जगह केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐलान किया कि नवंबर में अहमदाबाद में पहली फ्रेंचाइजी साइकिल लीग शुरू होगी, जिसमें 8 शहर आधारित टीमें हिस्सा लेंगी। उन्होंने कहा कि साइकिलिंग फिटनेस, प्रदूषण के समाधान और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का बड़ा माध्यम है। नवी मुंबई के कोपर खैराने में 1998 की एक बिल्डिंग का स्लैब गिरने से ट्यूशन पढ़ रहे 11 छात्र घायल हो गए। एक की हालत गंभीर है। नगर आयुक्त कैलाश शिंदे ने बताया कि घटना शाम 5 से 5:30 के बीच हुई है। दिल्ली के मालवीय नगर में आत्महत्या की कोशिश के दौरान 2 बहनों की मौत हो गई है। मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा कि बेहद दिल दहला देने वाली घटना है। अगरतला में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल में नई स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बेहतर हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने जिला कलेक्टर और अभियुक्तों के साथ JB 2.0 की समीक्षा बैठक की। बैठक में मध्य प्रदेश की प्रमुख पहल जल गंगा संवर्धन अभियान समेत उसकी प्रगति पर चर्चा हुई। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा बाजीपुर सीमा के पास वन क्षेत्र में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। माओवादी मारा गया एक, और जिसकी पहचान राजेश पुणिम के रूप में हुई है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने ऑफिस संभालने के 8 महीने बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेफ्टिनेंट गुप्ता ने पिछले साल जुलाई में शपथ ली थी और वो केंद्र शासित प्रदेश के 3रे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में घटती प्रजनन दर से निपटने के लिए नई जनसंख्या प्रबंधन नीति लाने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश सरकार इस नीति को 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी में है। उत्तराखंड में आगामी 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू।
पर्यटन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुबह 7 बजे से पंजीकरण वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध हो रहा है। भारत और जापान के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन उत्तराखंड के चौबटिया स्थित फॉरेन ट्रेनिंग केंद्र में जारी है। जनसंपर्क अधिकारी कर्नल मनीष श्रीवास्तव के मुताबिक ये अभ्यास 9 मार्च 2026 तक चलेगा। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए बैजनाथ के अनुराग शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। कांगड़ा चंबा क्षेत्र से मौजूदा सांसद इंदु गोस्वामी का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में ब्राह्मण समुदाय से नए उम्मीदवार को उतारा गया है। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने नेर चौक, हमीरपुर और चंबा मेडिकल कॉलेज में इम्यूनोहेमेटोलॉजी व ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग बनाने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने अधिसूचना जारी कर तीनों कॉलेजों में एक सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती कराने की स्वीकृति दी है। हिमाचल के आंगनबाड़ी केंद्र में वर्कर्स का FSSAI पंजीकरण अब 1 साल नहीं बल्कि 5 साल के लिए होगा। महिला और बाल विकास विभाग ने करीब 19,000 वर्कर्स को राहत देते हुए पंजीकरण को निःशुल्क कर दिया है। अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों के वेतन और उच्च वेतनमान से जुड़े मामलों में शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में मार्च की शुरुआत से ही गर्मी तेज हो गई है। तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग सबसे गर्म हैं। मौसम विभाग के अनुसार तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की अंग्रेजी परीक्षा में देश भर में 25 नकल के मामले सामने आए हैं। परीक्षा ड्यूटी में कोताही पाए जाने पर एक उपकेंद्र और अधीक्षक और साथ ही 2 पर्यवेक्षक को कार्यभार मुक्त कर दिया गया है। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के अभिभाषण से होगी। अभिभाषण में आम आदमी पार्टी सरकार के 4 साल के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा में आज हंगामे के आसार हैं। भजन लाल सरकार ने विधानसभा में डिस्टर्ब एरिया बिल चर्चा के लिए पेश कर दिया है। आज इस बिल को पास करवाने के लिए सदन में चर्चा रखी जाएगी। राजस्थान में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश के कई शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीलवाड़ा, अलवर, पिलानी और कोटा समेत 15 से अधिक शहरों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज कर दी गई है। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ बड़ी खबरों पर। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 365.91 अंक या 0.45% गिरकर 79,658.99 अंक पर आ गया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षित निवेश की मांग में तेज उछाल देखने को मिला है। चांदी की कीमत 5,860 रुपए से बढ़कर 2.68 लाख रुपए तक प्रति किलो जा पहुंची। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले से जुड़े मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाइयों निशल मोदी और नेहल मोदी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने उनसे पूछा कि उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी क्यों न घोषित किया जाए। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की बढ़ती लागत को लेकर NHSRCL ने साफ किया है कि मीडिया में चल रही 1.98 लाख करोड़ रुपए की खबरें गलत हैं। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल खत्म हो गया है, क्योंकि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की छूट मिल गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरी को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दिया है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने चुनिंदा डेबिट कार्ड से रोजाना कैश निकालने की लिमिट को आधा कर दिया है। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू किए जाएंगे। बैंक ने यह फैसला रिस्क कंट्रोल को मजबूत करने और ग्राहकों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया है। एप्पल ने अपना अब तक का सबसे किफायती लैपटॉप मैकबुक न्यू लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे उन यूजर्स के लिए पेश किया है जो कम बजट में मैकबुक का अनुभव लेना चाहते हैं। टेक कंपनी नथिंग ने नई स्मार्टफोन सीरीज नथिंग फोन 4A भारत सहित ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दी है। इसमें नथिंग फोन 4A और नथिंग फोन 4A प्रो शामिल हैं। एक इवेंट के दौरान इन दोनों हैंडसेट से पर्दा उठाया गया।
फ्रांसीसी कार कंपनी रेनो भारत में 4 मीटर से छोटी नई एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसमें रेनो ब्रिजर नाम से जिसे उतारा जाएगा। रेनो कार का कंसेप्ट मॉडल 10 मार्च को अपने ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लान के दौरान पेश करेगी। भारतीय स्टेट बैंक ने 5,783 जूनियर एसोसिएट्स की नियुक्ति की है और कारोबार को 200 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने के लिए हर साल 16,000 कर्मचारियों की भर्ती का लक्ष्य रखा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 7वां दिन है। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें प्रत्येक में 20 क्लस्टर बम थे। बहरीन की सरकारी तेल रिफाइनरी पर भी हमला किया गया। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत IRIS डेना को अमेरिकी नौसेना ने निशाना बनाया। मार्क 48 टारपीडो के इस्तेमाल से यह युद्धपोत डूब गया। नेपाल में आम चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। चुनाव आयोग ने कहा कि सीधे चुनाव वाली 165 सीटों के परिणाम 24 घंटे के भीतर किए जाएंगे। ईरान युद्ध के कारण खाड़ी क्षेत्र में हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। दुबई, आबू धाबी और दोहा जैसे प्रमुख हवाई अड्डे बंद होने से हजारों यात्री फंसे हुए हैं और यूरोप जाने के लिए महंगे निजी चार्टर विमानों का सहारा ले रहे हैं। अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ईरान में लॉक डी मार्टिन की प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल का पहली बार युद्ध में इस्तेमाल किया। इसकी पुष्टि अमेरिकी सेना ने की। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने कैलिफोर्निया से अपनी घातक मिनटमैन थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। ये लंबी दूरी की मिसाइल बेहद कम समय में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने में सक्षम मानी जाती है। अजरबैजान ने गुरुवार को दावा किया कि ईरान की ओर से उसके नख्चिवन क्षेत्र में ड्रोन हमले किए गए। इन हमलों में 2 लोग घायल हुए और एक एयरपोर्ट टर्मिनल को भी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान नए सुप्रीम लीडर का चयन अमेरिका की भागीदारी के बिना ना करे। उनके अनुसार बिना अमेरिका की भागीदारी के ये प्रयास समय की बर्बादी होगा। अमेरिका के एरिजोना में नॉर्थ फिनिक्स में एक कंप्यूटर प्लेन क्रैश हो गया। ये प्लेन एक घर की छत से टकराने के बाद दूसरे घर के पिछले हिस्से में जा गिरा। हादसे में फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट समेत 3 लोग घायल हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिस्टी नोएम की इस गृह सुरक्षा मंत्री पद से हटा दिया है और उनकी जगह मार्कसन मुलिन को नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 31 मार्च से प्रभावित होगी। सुपरफास्ट 100 में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। और तो और LIC के जीवन लाभ से मिली फुल टर्म बोनस और प्रीमियम पेमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी भी। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। आइए अब नजर डाल देते हैं खेल और सिनेमा जगत की कुछ बड़ी खबरों पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मैच पर्थ में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर चौथी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई, जिसके साथ ही भारत ने T20 विश्व कप में फाइनल में प्रवेश किया। T20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड पर 7 रन की रोमांचक जीत के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने शानदार गेंदबाजी और फील्डिंग को जीत का मुख्य श्रेय दिया। संजू सैमसन को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। उन्होंने इस मुकाबले में 89 रनों की तूफानी पारी खेली। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जीत के हीरो बुमराह और संजू सैमसन रहे।
इस जीत के बाद संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने कहा कि ये बुमराह को मिलना चाहिए था। भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में मिली हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने स्वीकार किया कि संजू सैमसन का कैच छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वेस्टइंडीज के लोगों को उनके घर लौटाने के लिए एक चार्टर विमान की व्यवस्था की गई है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र पर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते वेस्टइंडीज की टीम 4 दिनों से कोलकाता में फंसी हुई थी। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने गुरुवार को ऑल इंडिया ओपन 2026 के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली। उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हांगकांग के एनजी का लॉन्ग एंगस को हराकर क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली है। 2026 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने फाइनल में जगह बना ली है। टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राशिद खान को टीम की कप्तानी से हटा दिया है और नए टी20 कप्तान का ऐलान कर दिया है, जिसमें इब्राहिम ज़ादरान इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 मुकाबले में बॉलीवुड सितारे अनिल कपूर और रणबीर कपूर टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने पहुंचे। उनके समर्थन और तालियों की गड़गड़ाहट से स्टेडियम गूंज उठा। निर्देशक इम्तियाज अली की आने वाली रोमांटिक फिल्म हीर रांझा का ऐलान हाल ही में किया गया है। इस फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस के तौर पर सारा अर्जुन का नाम फाइनल किया गया है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड सेरेमनी ऑस्कर के प्रेजेंटर्स की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। गुरुवार को एकेडमी ने 58वें एकेडमी अवार्ड्स के प्रेजेंट करने वाले स्टार्स के नामों की घोषणा कर दी है। द केरल स्टोरी 2 ने आंशिक रिलीज के चलते बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की। फिल्म 27 फरवरी को गिने चुने स्क्रीन पर रिलीज हुई। पहले दिन 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया। कल हैदराबाद में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी शादी का रिसेप्शन आयोजित किया, जिसमें कई साउथ सितारे भी शामिल हुए। रश्मिका और विजय ने रिसेप्शन का वीडियो पोस्ट कर फैंस को उनके प्यार के लिए धन्यवाद कहा। फिल्म उस्ताद भगत सिंह के निर्माताओं ने एक आकर्षक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर के साथ लिखा है कि उस्ताद धमाल मचाएंगे और फिल्म 19 मार्च 2026 को दुनिया भर में ग्रैंड रिलीज करेगी। दुनिया के मशहूर डांसर माइकल जैक्सन की जिंदगी पर आधारित फिल्म माइकल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म जल्द ही सिनेमा घरों में आएगी। ट्रेलर में डांसर की जिंदगी के अहम पहलुओं को दिखाया गया है। बादशाह के हरियाणवी फोक सॉन्ग टेरिटमी सॉन्ग के खिलाफ शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वीडियो में नाबालिग लड़कियों को स्कूल बैग फेंकते दिखाया गया है और रैप में अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है। द फैमिली मैन, फर्जी और गन्स एंड गुलाब जैसी लोकप्रिय वेब सीरीज के लिए प्रसिद्ध निर्देशक जोड़ी राज एंड डीके अब एक सुपर हीरो फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में सुपर हीरो की भूमिका सलमान खान निभाएंगे। इंडिया में 8 एपिसोड वाली वेब सीरीज द आर्ट ऑफ सारा पिछले 1 महीने से ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है, जिसका सस्पेंस और क्लाइमैक्स इतना तगड़ा है कि ये मस्ट वॉच बन गई है। और इसी के साथ सुपरफास्ट 100 में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।